मैं आज आपको बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर HRM में जो आज का चैप्टर है उसकी थीम है भर्ती। बच्चों, आप लोगों ने बहुत कई बार सुना होगा कि भर्ती क्या है, चाहे वो भर्ती पुलिस की हो, चाहे फोर्स की हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे निजी क्षेत्र में हो, सभी में भर्ती की जाती है। आपने देखा होगा कि भर्ती से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जिसके द्वारा व्यक्तियों को संगठन में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी देकर अवगत कराना है। इसके लिए उन आवेदनों के लिए उम्मीदवारों को विज्ञापन के द्वारा, अखबार के द्वारा, नोटिस बोर्ड के द्वारा या भिन्न भिन्न तरीक़ों से बताया जाता है कि वे इस क्षेत्र में इन पदों के लिए भर्ती करनी है और सक्षम व्यक्ति जो इसमें अपनी पूर्ण योग्यता रखता है वह आवेदन कर सकता है। अब आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले भर्ती कहाँ होती है। भर्ती होती है संगठन में, सरकारी क्षेत्रों में, RPSC में, UPSC में, या आप कहेंगे बैंकों में ये भर्ती निकाली जाती है और उसके लिए एक संगठन होता है। पहला होता है संगठन निकालता है, फिर पदों का सृजित करना कि इस संगठन में इस पद के लिए इतने व्यक्तियों की आवश्यकता है, योग्य व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब फिर होता है जो भर्ती का जो माध्यम होता है वो कैसा हो, विज्ञापन के द्वारा हो, अखबार के द्वारा हो, टेलीविज़न के माध्यम द्वारा हो या नोटिस के माध्यम से हो कि भाई इन पदों के लिए भर्ती की जा रही है। फिर पदों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन लेना, एक निश्चित डेट दे देते हैं कि इस तारीख तक आवेदन इस संस्था में 5 बजे तक आ जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट उसके बाद में आता है अभ्यर्थी आवेदन कर देते हैं। फिर आता है संगठन में योग्य व अयोग्य व्यक्तियों की छँटनी। देखिए बंधुओं, आप लोग जो आज हमारे देश में कोरोना महामारी चल रही है, सरकार बहुत सजग है। सरकार इस संदर्भ में नो मास्क नो एंट्री का एक विधेयक राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लाए। वो क्यों? क्योंकि अगर इस पर रोक नहीं लगेगा तो हमारी संस्थाओं में जो उत्पादन हो रहा है उसको भारी क्षति हो सकती है। इसलिए हमको इसी प्रकार से संगठन में जो आवेदन आते हैं उनमें से योग्य और अयोग्य व्यक्तियों की छँटनी करनी पड़ती है। किसी में क्या कमी है, किसी में योग्यता की कमी है, किसी की उम्र ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई ITI है, कोई BE है। इन सब चीज़ों को देखकर उनका निस्तारण किया जाता है। बच्चों, अब योग्य व्यक्तियों के लिए कई बार क्या होता है कि एक अनार 100 बीमार। हमने देखा है भर्ती करते समय व्यक्ति
जगह होती हैं 5 और फॉर्म आ जाते हैं 10,000। अब हमारे सामने, मैनेजमेंट के सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि भर्ती किस प्रकार से की जाए। इसके फिर एक ही माध्यम है कि इसकी स्क्रूटनिंग की जाए, इसका टेस्ट किया जाए। टेस्ट करने पर जो व्यक्ति क्वालिफाइंग हो जाएंगे उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और जो व्यक्ति इस टेस्ट को पास नहीं करते उसको हम वहाँ से हटा देते हैं और वो हमारी दौड़ से बाहर हो जाता है। इस प्रकार से योग्य व्यक्ति जो है उसकी तो स्क्रूटनिंग छटनी हो जाती है, अयोग्य व्यक्ति को हम बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा होगा भर्ती के अनेक शब्द होते हैं। भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भविष्य के लिए कार्मिकों की खोज की जाती है और उस संगठन के पदों के आवेदन करने हेतु उसे प्रेरित किया जाता है। तो ये है एक परिभाषा एडविन वी की। और दूसरी परिभाषा है भर्ती से तात्पर्य मानव शक्ति के स्रोतों का विकास करना एवं उन्हें बनाए रखने के लिए उपलब्ध कार्मिकों की पूल तैयार किया जाता है जिस संस्था के भावी कार्मिकों की आवश्यकता अनुसार प्राप्त किया जा सके। ये हो गई भर्ती। अब भर्ती की जो विशेषता है उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप देखेंगे रेलवे एक ऐसा उपक्रम है, इसमें आए दिन भर्ती होती है, कोई गैंगमैन की, कभी आरपीएफ की, कभी जीआरपी की, कभी एएसएम की, कभी गार्ड की, कभी टीसी की, कभी सीएमआई की, कभी अप्रेंटिस की। इस तरह की ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और फिर है यह एक ऐसी खोज है जिससे योग्य व्यक्तियों का हम आंकलन करके उनका शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सकें। कई बार देखा होगा अयोग्य व्यक्ति जब आ जाता है वो हमारे उपक्रम के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। उससे क्या है कि हमारा उत्पादन की जो कार्य क्षमता होती है वो गिर जाती है। सपोज कीजिए अगर कहीं आपके बाज़ार के आसपास कोई टेलर है और आप अच्छे कपड़े ले गए, उसने नहीं किया, तो उससे उस टेलर के पूरे टेलर समाज की बदनामी होगी और उससे हमको समस्या आएगी। इसलिए कह सकते हैं कि योग्य व्यक्ति का होना जरूरी है। फिर है मानव शक्ति के नियोजन कार्यान्वयन का पहला चरण है। यह एक ऐसा चरण है जहाँ पर व्यक्ति का चयन करना प्रारंभ होता है। ये ऐसी शक्ति है जहाँ व्यक्ति अपना प्रारंभ होता है। फिर है प्रत्येक व्यक्ति को पद के लिए आवेदन करने हेतु भिन्न भिन्न संगठन, आकर्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाता है। भर्ती न केवल वर्तमान में आवश्यक कार्मिकों के लिए होती है बल्कि भावी कार्य हेतु भर्ती की जाती है। नेक्स्ट है इंटरव्यू। भर्ती का उद्देश्य न केवल चयन अनुपात में वृद्धि करना होता है, अपितु अभ्यर्थियों को प्राप्त करना भी होता है। भाई यही नहीं है कि भाई आपको भर्ती कर लिए, भर्ती में जो कैंडिडेट होते हैं उनको भविष्य के लिए भी रखा जाता है। फिर है एक सकारात्मक प्रक्रिया होती है इंटरव्यू द्वारा। तो कई बार हम जो है साक्षात्कार के द्वारा भी भर्ती करते हैं। भर्ती करने पर यह अवश्य नहीं है कि चयन किया जाएगा। भाई आपने भर्ती में आवेदन कर दिया तो ये नहीं है कि आपका चयन हो ही जाएगा। चयन एक फाइनल प्रक्रिया होती है। इस तरह से और भर्ती को प्रभावित करने वाले घटक के बारे में बता दूं मैं आपको। संगठन का आकार कैसा होता है, भावी विकास की संभावनाएं रहती हैं, और सेवा शर्त, नियम, कार्यदिशा बेहतरीन के लिए समय समय पर नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं। वेतन एवं मजदूरी दर पूर्व में ही निर्धारित कर ली जाती हैं कि ऐसा ना हो कि अगर सही वेतन नहीं मिले तो कर्म में भाग जाएगा। संगठनों की प्रतिस्पर्धा स्थिति, कई बार क्या होता है कि भर्ती
प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व प्रतियोगियों को रचनात्मक ज्ञान भी देना पड़ता है। फिर है इसके बाद में सरकारी नीति। केंद्र सरकार, राज्य सरकार समय समय पर श्रमिक संनियमों, मजदूर भुगतान अधिनियम 1976, फैक्ट्री मजदूर अधिनियम 1948 में परिवर्तन किए गए हैं। इसमें आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटकों पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि कार्मिक की अगर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जैसे वैधानिक घटकों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे भी कर्मचारी जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। पढ़े लिखे व्यक्ति को उसके रहन सहन, कानून सदैव प्रभावित करता है। बढ़ती मानव समाज एवं कार्यों के बारे में ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे व्यक्ति का होना ज़रूरी है, जिससे हम सही व्यक्तियों का चयन कर सकें। थैंक यू।